Okay, so in the last lecture we have seen about the all gas law. Today we will just know what do you mean by ideal gas and what do you mean by real gas. Ideal gas आप किसको बोलोगे और आप रियल गैस किसको बोलोगे? That's what. Okay, real gas or non ideal? Yes or no? Yes, sir. Okay, so हमें पता है एक चीज कि हर कोई टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम की किसी भी, याद रखना मैं बताऊँ, अगर आपका गैस है, इफ गैस फॉलोज अ गैस दैट फॉलोज ऑल काइंड ऑफ लॉज, मतलब इफ योर गैस फॉलोज बॉयल्स लॉ, फिर कौन सा आएगा? Charles law. चार्ल्स लॉ, फिर कौन सा आएगा बताओ? Gay-Lussac's law. चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ओके, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, Gay-Lussac. Gay-Lussac. या और एवोगैड्रोस लॉ. अब ये दोनों को फॉलो करेगा तो ऑलरेडी उसको तो करेगा ही करेगा, अपने गैल्यूसेक को. तुम्हारा गैस जो है वो कोई भी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे बॉयल्स लो, चार्ल्स लो एंड एवोगैड्रोस लो, अगर वो क्या कर रहा है भाई, एवोगैड्रोस लो फॉलो कर रहा है. ओके, एवोगैड्रोस लो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है. अगर ये सब फॉलो कर रहा है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल गैस. ओके, और जो नहीं कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? विच डजंट फॉलो, सब कंडीशन पे फॉलो नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रियल गैस. Real gas or रियल गैस. non-ideal gas. हाँ, रियल गैस है, रियल गैस एंड Non-ideal gas. ओके. तो ये इट डजंट फॉलो, राइट? इट डजंट ओबे और डजंट फॉलो ऑल रूल्स. चलो अब आपको मैं बताता हूँ. देखो, आइडियल स्टूडेंट किसको बोलते हैं? जो सभी रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हो, होमवर्क करता हो, अच्छे से पढ़ता हो, सुबह 7:30 बजे आके लेक्चर अटेंड करना है तो एग्जैक्ट टाइम पे आ जाए, तो उन सभी बच्चों को हम लोग आइडियल बच्चे बोलते हैं. यस और नो? आइडियल स्टूडेंट्स. और जो बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं, यहाँ पे आते हैं मामू बनाने वाले. मामू बनाने की जो स्कीम वाले बच्चे हैं उन सबको हम कहाँ पे रखते हैं बच्चों, बताओ? Real gas में. रियल गैस में. ओके, आइडियल गैस में हम लोग ये बिलीव करते हैं कि जो बच्चा है वो खुद से अपना होमवर्क कर रहा है, अपना होमवर्क किसी को व्हाट्सअप नहीं कर रहा है और दूसरे का होमवर्क किसी और को व्हाट्सअप नहीं कर रहा है. ये बच्चे होते हैं आइडियल बच्चे कि जो खुद का होमवर्क खुद की टेक्स्ट बुक में से अच्छे से समझ के करें. ओके, सो नॉन आइडियल क्या होता है? जो अपना होमवर्क एक दूसरे को सेंड करे, कॉपी पेस्ट करे और जरूरत पड़ने पे सिर्फ नेम का टेक चेंज करके सर को पकड़ा दे. So that kind of students are known as a real student, or I can say it's a non-ideal student. Yes or no? थोड़ा Yes, sir. मतलब थोड़ा चुप रहा है क्या जो बोल रहा हूँ वो मैं? नहीं सर, क्यों नहीं ना, चुभेगा? नहीं लगा मुझे जैसे चुप रहा हूँ ऐसा लगा. चलो कोई बात नहीं है. दूसरी बात, यश, Yes, sir. कोई हम दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? वो मेरे को कहाँ से दिक्कत होगी? ओके ओके, चलो ठीक है. तो बात ये होती है, आपको पता है कोई भी बच्चा प्योर आइडियल नहीं होता है. हाँ, वो आइडियल के नजदीक जरूर होता है, लेकिन प्योर आइडियल होना बहुत ही मुश्किल है. यस और नो? Yes, sir. सर आप कौन से कैटेगरी में आते हो? that I don't know because no one can interpret. मतलब मैं नहीं वो इंटरप्रेट कर सकता, लेकिन मैं, आप अपना सोचो. मैं क्या बोला हूँ, आप अपना सोच लो आप कहाँ पे हो. मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये जो है आइडियल गैस मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ, गैस आइडियल के नजदीक हो सकता है. और दूसरी चीज, आइडियल गैस में एक चीज हमने ये देखी हुई है कि कौन सा गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है. यहाँ पे हमने ये सोच रखा है,
हमें जब डिराइव कर रहे थे, जब हमने अज्यूम किया था गैस के बारे में, तब हमने ये बोला था कि इट्स हाईली कंप्रेसिबल, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस के, उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता। यहाँ पे अट्रैक्शन इज नॉट देयर बिटवीन टू, Molecule. अट्रैक्शन इज नॉट देयर। हाँ, हमने एज्यूम किया था, हमने ये एज्यूम किया कि सॉलिड में तो सब बहुत नजदीक होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर डिस्टेंस पे रहते हैं, और गैस में उनके बीच में क्या नहीं होता भाई, निग्लिजिबल अट्रैक्शन, बहुत ही निग्लिजिबल, उसको निग्लेक्ट कर दो, ऐसा हमने सोचा, और उसके हिसाब से ये तीनों लो आए। अब आप समझे बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और जब ये लोग देखने गए गैस को, तो गैस प्योर ऐसा नहीं था, थोड़ा सा डेविएशन दिखाता था। थोड़ा सा क्या दिखाता था? डेविएशन। चलो अच्छा। कोई बात नहीं है, हम एक काम करते हैं, इन तीनों लो को इकट्ठा करके एक इक्वेशन बनाते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। इज इट क्लियर? अब हमें काम क्या करना है, इन तीनों लो को इकट्ठा करके आइडियल गैस इक्वेशन एक बनाना है। चलो रेडी हो भाई? Yes, sir. तो सबसे पहले पता चला आइडियल गैस किसको बोलते हैं और नॉन आइडियल किसको बोलते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल गैस? व्हिच फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, इट एट एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। कोई भी कंडीशन ले लो, ये तीनों लॉ को फॉलो करना चाहिए, तभी इसको आइडियल गैस बोलते हैं। नहीं करता तो उसको रियल गैस और नॉन आइडियल गैस बोलते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन आइडियल गैस। रियल गैस होता है तो कितना डेविएशन देता है वो हमें देखना होता है, कि वो कितना डेविएशन देता है वो हमें क्या करना होता है बच्चों, देखना होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। अब आप थोड़ा सा समझना अच्छे से। एक ये है आइडियल गैस। डिराइव क्वेश्चन कुछ इस तरह से 3 मार्क्स के लिए, डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है कि द combined law of the combined 3 gas law equation in a single equation means the combined 3 gas law equation in a single equation is known as ideal gas equation. ये होता क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? सर पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब आप थोड़ा सा समझो क्या बोलना चाह रहा था मैं, कि द कंबाइंड 3 गैस लो इक्वेशन, अब वो कौन कौन से हैं? 3 लो इक्वेशन को इकट्ठा करके जब आप सिंगल इक्वेशन बना रहे हो तो अब इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। चलो कौन है वो? सबसे पहला बॉयल्स लॉ। कोई बता पाएगा मुझे बॉयल्स लॉ क्या होता है एग्जैक्टली? Pressure is inversely proportional to the volume. एट अ कांस्टेंट temperature. 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 हम एक मैं लिख सकते हो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर Yes, sir. एट अ Yes, कांस्टेंट। क्या लिखो यहाँ पे? temperature. Temperature. चलो आफ्टर बॉयल्स लॉ सेकंड वन इज चार्ल्स लॉ। Charles law. हाँ, At a V is constant proportional to pressure. the Volume is directly proportional Proportional to to the T. temperature Absolute temperature. at a constant Pressure. Pressure. okay. तीसरा कौन सा? एवोगैड्रोस लिखो, Avogadro's law. एवोगैड्रोस लॉ। At a constant temperature and pressure. At a constant Temperature and Temperature and yes, very good. Temperature and pressure pressure to the pressure. is proportional to the n आएगा ना To the बच्चों? N. Yes, sir. Is it clear? Yes or no? Yes. yes. So V is proportional to the n. तो ये तीनों को आप कंबाइन करो। चलो
इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सोच के बताना। V is proportional to the, देखो यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ तीनों का कंबाइन करके, V is proportional to the क्या आएगा बताओ। देखो यहाँ पे आएगा N, फिर आएगा T और डिवाइडेड बाय आएगा P। यस और नो? Yes, sir. एन टी के देखो प्रोपोर्शनल है और पी के क्या है, इनवर्सली। तो शुड आई राइट, Inversely proportional. यस, तो शुड आई राइट लाइक दिस, यस और नो? Yes, sir. Yes, गुड sir. गुड गुड गुड। सो नाउ जस्ट लिसन केयरफुली, नाउ व्हाट आई कैन डू एग्जैक्टली, आप सुनो जरा। ओके, एक सेकंड, बोर्ड चेंज कर लेता हूं मैं। तो हमने अब तक ये देखा, V इज proportional to the N T by P, yes or no? Yes, sir. Okay, okay, okay. So now what I can just do, I can write like this: V is equal to R. R is a proportionality constant. R is a proportionality constant into NT by P. अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बाहर लिखा है तो आपने, yes or no? ये R क्या लाया आपको पता ही नहीं चला। Where R is, where R is क्या आएगा बच्चों बताओ? R is, Proportional constant. Proportionality constant. yes, proportionality constant. ओके, अब हम एक Yes, काम sir. करते हैं, हाँ, और ये जो है इसको यूनिवर्सल, इसको यूनिवर्सल और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको दूसरा क्या नाम बोलते हैं बच्चों? इट्स अ यूनिवर्सल, Universal gas constant. ओके ओके। अब रीअरेंज करो इसको, तो ऐसे आ गया, P इसको ले जाते, P डॉट V इज इक्वल टू NRT, यस और नो? Yes, sir. तो ये जो इक्वेशन मिला आपको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आइडियल गैस इक्वेशन। ये कौन सा है आपका? Ideal आइडियल gas equation. गैस इक्वेशन, याद रखो ये बात। ओके, ये कौन सा है बच्चों? आइडियल गैस इक्वेशन है। ओके, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, पीवी इज इक्वल टू क्या आएगा? एनआरटी, यस और नो? Yes, sir. अब थोड़ा सा सोचो, अब थोड़ा सा ये सोचना है हमें कि आया कैसे, वापस एक बार समझ लेते हैं। डिराइव तो कर लिया, वेयर P is the pressure of gas, V is the volume of gas in, N is the mole of gas, R is the universal constant and T is the temperature. चलो यहाँ तक ओके, डन। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मुझे। Any doubt? No, sir. No, sir. Okay. Now is it okay? Yes, sir. Okay. Okay, next one. Okay, so PV is equal to nRT. That one is a ideal gas equation. चलो लिख लिया सबने? 3 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना होता है? पहले तो किसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन? जब आप 3 गैस लो को कंबाइन करके एक सिंगल इक्वेशन बनाओ, तब उसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। पहले आपको बॉयल्स लॉ लिखना है, V इज प्रोपोर्शनल। अगर 3 मार्क्स में तो 2 मार्क्स में तो मत लिखना, 3 मार्क्स में तो बॉयल्स लॉ थोड़ा सा लिख देना कि यार कांस्टेंट क्या आएगा बच्चों? Temperature. Temperature. मयंक गजेरा, हर बार बच्चे अनम्यूट मत हो तू। ओके, सो बात ये बनती है, अब सोचो आप थोड़ा सा,
V is proportional to the 1 by P, V is proportional to the T, and V is proportional to the N. So how we can write it like this? V is proportional to the N into T by P. Yes or no? So यहाँ से proportionality constant हटा देते हैं और यहाँ पे डबल इक्वल रख देते हैं, इक्वल R. R is the universal gas constant and to PV is equal to nRT. So this one is the ideal gas equation. If your gas is following ideal gas equation in each and every condition of temperature, volume and pressure, then that one is known as ideal gas. Ideal gas. कोई भी गैस अगर इस इक्वेशन को फॉलो करता है तब उसको आइडियल गैस बोलते हैं, और इससे थोड़ा सा डेविएट करता है तब इसको नॉन आइडियल गैस बोलते हैं. कितना डेविएशन कर रहा है वो आपको देखना होता है. ओके, सो यहाँ पे हमें सब चीज पता है. इस आर के बारे में थोड़ा सा लिखो. तो क्वेश्चन है राइट डाउन यूनिट्स एंड वैल्यू ऑफ आर. राइट डाउन वैल्यू एंड यूनिट्स ऑफ आर. चलो अब ये वाला पॉइंट है, यूनिट्स ऑफ आर. ओके, चलो लिख लिया. ओके डन. Yes, sir. तो पहले हम Yes, लोग sir. यूनिट डिराइव करने की ट्राई करते हैं. तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट बनाते हैं. So, यहाँ पे लिखना है as according to the ideal gas equation PV is equal to nRT. अब आपको किसके बारे में समझना है? R के बारे में. R is equal to क्या आएगा? PV by NT. तो हमें पता है कि ये कांस्टेंट है, कोई भी कंडीशन के लिए R की वैल्यू सेम रहती है, तभी तो उसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं ना. Yes, sir. चलो हम एक Sir. काम करते हैं. हाँ बोलो. Yes, sir. चलो हम एक काम करते हैं. हम एच अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे सभी वैल्यू आपको अच्छे से पुट करनी पड़ेगी. कोई भी कंडीशंस पे आप पुट करो आर मिल जाएगा क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन है. लेकिन मुझे तो सबसे अच्छा कौन सा लगा? एट एचटीपी प्रेशर कितना होता है बताओ? एट एचटीपी प्रेशर कितना होता है? 1 bar. 1 बार. अगर पास्कल में लिखना हो तो चलो बाद में लिखेंगे. इट्स ओके, 1 बार से स्टार्ट करते हैं. 1 बार. फिर कौन आएगा बताओ? Volume Temp- आता 22.71. 22.71 लीटर या मीटर. 7 देखो ये होता है लीटर होता है, याद रखना ये लीटर में Yes, होता sir. है. फिर n इज इक्वल टू 1 मोल होता है और Yes, टेम्परेचर sir. 273.15. यस और नो? Yes, sir. तो चलो एक काम करते हैं, ये सभी वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं और देखते हैं कि आर की वैल्यू क्या निकलती है ना. आर इज इक्वल टू पी बाई एन टी. ये तो पता चला ना कैसे किया. पीवी इज इक्वल टू Yes, एन. sir. हाँ, पीवी इज Yeah. इक्वल टू एनआरटी हुआ करता था. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था तो आर को हमने सब्जेक्ट बनाया. आर इज इक्वल टू पीवी बाई एन टी हो गया, है या ना. Yes, sir. अब हमें तो ये पता है कि भाई प्रेशर जो है वो 1 बार लेना है. फिर ये जो है वो 22.7 लीटर लेना है. 7 1. 1 liter. हाँ, फिर मोल तो हमें 1 मोल लेना है और फिर टेम्परेचर तो हमें 273.15 केल्विन लेना है. ओके, नाउ जस्ट लुक एट द ओके वैल्यू. अब कैलकुलेट करो फटाफट से. डोंट वेस्ट माय टाइम, गिव मी आंसर. चलो भाई जल्दी से आंसर निकालो. चलो भाई क्या कर रहे हो? पागल की तरह बात कर रहे हो क्या? चलो लिखो सर 0.08314. अब तुम लोगों ने नहीं किया तो मैंने ही कल से निकाल लिया. बात ये बन रही है भाई आजकल. देखो सर खुद ही कैलकुलेशन भी करेंगे. सर खुद ही क्या करेंगे भाई, आंसर भी सर वो देंगे. स्लैश दबाओ उसी से होगा. हाँ बढ़िया है, बढ़िया है. 273 पॉइंट. सर बोल रही हो लिखो ना अभी. नहीं अब नहीं लिखना है, अब जो आंसर है वही लिखूंगा. अभी वो आंसर किधर गए? वही 0. हाँ अभी बोलती हूँ 0.08314. 0.08314. आना पड़ा ना सर वापिस. ओके ओके. अब देखो यहाँ पे क्या यूनिट होता है. ये यूनिट होता है बार इंटू लीटर डिवाइडेड बाय मोल इंटू केल्विन. ये यूनिट है.
अगर इस यूनिट में आप थोड़ा सा बहुत ही चेंज करना चाहते हो, अगर इस यूनिट को आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। सपोज मैं आपको बता दूं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है एटमॉस्फेयर में कितना होता है, बाहर और एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम डिफरेंस है, बाहर और एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट बहुत ही कम डिफरेंस है। अभी आप ऐसे लिख सकते हो, R इज इक्वल टू 0.082 एटमॉस्फेयर इंटू लीटर डिवाइडेड बाय मोल इंटू केल्विन। ओके, फिर एक बात मैं आपको बताऊं, नाउ 1 atmosphere into liter is equal to 101.31 101.31 की 13, ये होता है जूल। एक काम करते हैं हम लोग, देखते हैं फिर क्या आंसर आता है। चलो, सो अब R इज इक्वल टू, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हमारा जो आंसर आया था 0.08314 या फिर 82 है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 101.31 से या 13 से। एक सेकंड ना, एक सेकंड शुरू रखना, मैं देख लेता हूँ। 1 atmosphere into liter, 1 atmosphere liter is equal to how many joule? देखो ये रहा 1, yes right, I am right only, 101.32 है, yes or no? यस सर। अब हमें कितना करना है यहाँ पे, कैल्शियम में क्या करूंगा 10, इसको यहाँ कर देते हैं। बोलो आंसर। सच में आंसर पक्का बोलेगी तू? हाँ 8.30742। लेकिन यहाँ पे अब देख कितना आया, 8.30742। तो पर सर 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ना, 32 है लास्ट में, नहीं पॉइंट में। हाँ, लेकिन ये भी तो 3 होता है, इसको 3 कर, ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है, 3 कर इस बार। हाँ तो वही आएगा सर, 8.3072742। 3-1 लिख देता हूँ मैं। R हाँ इज इक्वल टू 8 पॉइंट, और अगर आपकी टेक्स्ट बुक की तरह देखें तो इट्स R इज इक्वल टू 8.314, अगर सभी डिजिट ले तभी आंसर आएगा जूल। अब देखो एटमॉस्फेयर इनटू लीटर की जगह हमें क्या लिखना है भाई, जूल। जूल डिवाइडेड बाय, इसका हो गया जूल, मोल पर केल्विन, मोल इनटू केल्विन। हाँ, डिवाइडेड बाय मोल इनटू केल्विन, ऐसे। ओके, अगर कोई कैलोरी में पूछता है, कैलोरी में याद रखना, पूछने की संभावना बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन याद रखने वाली बात है, हर बार तो आप रट्टा मारने नहीं बैठोगे, समझ रहे हो बात। इट्स 1.987 जूल की जगह कैलोरी ले रहा हूं मैं, कैलोरी इसको है ना डिवाइडेड बाय 4.114 से डिवाइड करना होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, ये होता है, याद रखने के बाद। हाँ, तो इसको डिवाइड कर दो, 8.314 को डिवाइड करो 4.184 से, तो इट्स कैलोरी में आ जाएगा। ये मोल है यहाँ पे, याद रखना, मोल इनटू केल्विन। तो टोटल 4 आपको जो याद रखना है, कौन कौन से 4 है वो मैं आपको बता दूं, लिख लो एक बार। 0.083 एटमॉस्फेयर इनटू लीटर मोल पर केल्विन, और जो आर है दूसरा वो कौन सा है भाई, 0.08314 बार इनटू लीटर। फिर हमारा कौन सा रहेगा, R इज इक्वल टू 8.314, अगर जूल में चाहिए कई बार तो अब ये लिखोगे, और अगर आपको कैलोरी में R की वैल्यू चाहिए तब आप ये लिखोगे। सो 4 टाइप ऑफ वैल्यूज आई हैव रिटन विद द यूनिट्स, यूनिट के साथ हमने ये चारों तरह की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे रख दी, समझे बात? यस सर। ओके, चलो क्लियर है ये? यस सर। फिर से एक बार, आप अगर कुछ नहीं याद आ रहा है तो इतना याद रखो, R इज इक्वल टू 0.083 एटमॉस्फेयर या फिर बार इनटू लीटर पर मोल इनटू केल्विन, ये दोनों तो सेम ही है। यहाँ पे याद रखो कि 2 पॉइंट किसका देना है, नथिंग एल्स, 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन, देखा, और ऑलमोस्ट 2 कैलोरी पर मोल इनटू केल्विन है। 1.987 को हम लोग ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं, 2। हम लोग इसको ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताओ? 2। यस और नो? हम इसको ऑलमोस्ट 2 लिख सकते हैं। चलो, नाउ एनी डाउट?
No, sir. पक्का? Yes, sir. So should I go ahead now? Yes, sir. Okay, okay. चलो. Okay, where is my pen? ये रही. Okay. Now just tell it to me. आर की वैल्यू आपको निकल गई, ठीक है. आपने आइडियल गैस इक्वेशन भी जान लिया. अब हम बात करने हैं कंबाइंड गैस लो की, लेकिन जस्ट रिजॉइन इट, रिजॉइन द मीटिंग. ओके, हम लोग किसकी बात करने वाले हैं अभी? कंबाइंड गैस इक्वेशन.